नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। नाम है बादलों में आग। क्षमा कौल का यह कविता संग्रह है। क्षमा कौल का जन्म श्रीनगर में हुआ। कश्मीरी की बड़ी लेखिका हैं, हिंदी में लिखती हैं। ढेर सारे उपन्यास उनके आ चुके हैं और बहुत चर्चित लेखिका हैं। खासकर जो कश्मीर से जुड़ा, कश्मीरी पंडितों से जुड़ा जो साहित्य है उस पर उन्होंने बहुत गंभीर काम किया है। इस कविता संग्रह में बादलों में आग, जैसा कि इसके शीर्षक से शामिल है, इसमें कश्मीर के विस्थापितों का, निष्कासन का, निर्वासन का जो दर्द है और जो संवेदना है वह कहीं न कहीं इसमें दिखती है। अपनी ज़मीन से अलग होने का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जैसा कि मैं करता हूँ, हर संग्रह से कुछ कविताएं सुनाता हूँ, 4 कविताएं सुनाता हूँ। मैं इस संग्रह से भी 4 कविताएं पढ़ रहा हूँ ताकि काव्य प्रेमी खुद यह फैसला कर सकें कि किसी संग्रह विशेष को उन्हें क्यों खरीदना चाहिए और कोई रचनाकार किस तरह की कविताओं का सृजन कर रहा है। गिरती बर्फ कविता का शीर्षक है। जब उन्होंने कहा उनके गांव में गिरती है बर्फ, जम गई मैं उनके गांव की बर्फ। बदलने लगी मैं मिट्टी उनके गांव की खोद खोद कर। आकाश हटा दिया, रख दिया दूसरा चोरी चोरी। कुछ क्षणों ने मुझसे कर ली मारपीट, छोड़कर जा रहे हैं प्रिय से उन दुष्टों ने पटक दिया अनुक्रम से निर्मम चले लूटने दूसरा मन। मैंने फिर भी लिया उन्हें भीच, फिर भी पटक दिया उन्हें नीच। मैंने साथ दिया एक निरीह निष्प्रभ, ऊंची उठी लपट पर न पिघला कुछ। मैं जमी जमी खड़ी रही सुनती, वे करते रहे बात कि गांव में उनके गिरी है बर्फ कल रात। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ जो इस संग्रह में, इसका शीर्षक है एक कवि प्रेम करता हुआ। झोला लटकाए आया बैठा कविता सुनाई। झोला लटकाए आया बैठा कविता सुनाई। कविता में मैं थी, विस्मृति थी, पुराना काव्य संग्रह उसने कहा नीरस है। उम्र उसने कहा बेबस है, यह उसने कहा मेरे बस। जगत की बड़ी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का नाम सिर्फ प्रेम है। तमाम सारे संकट आनुषंगिक है। प्रेम ही जड़ है समस्याओं की, इसी कारण उसका घर छूटा है। शरणार्थी शिविर है और इस निदाघ में भी स्मृति का स्वर्ग सा शिशिर है। अचानक उस ब्रह्मांड के भीतर चीजों ने अपना अपना स्थान अब बदल लिया। कोई रास्ता कहीं नहीं गया, तब मात्र कविता में वह चलता रहा। हर कविता में एक आपको पीड़ा का भाव दिखेगा। एक कविता है जिसका शीर्षक है आजकल। आजकल मैं सिर्फ सोचती हूँ, बंद हो गया है पृथ्वी पर दीवारों के बारे में सोचना। जो था सोच में एक व्याधि की तरह। हवा में छत संभाले हाँफ रही हूँ और स्वप्नों ने भी कर दिया है बोझिल। हवा में छत संभाले हाँफ रही हूँ और स्वप्नों ने भी कर दिया है बोझिल। लौटे हैं हम पुराने कारखाने में, हैरत है औजार हमसे जैसे छूटे थे वैसे के वैसे हैं। क्या प्रतीक्षा में जंग नहीं चढ़ती? हमारे औजार पक्षियों की तरह हमारे हाथों में आए उड़कर, जैसे जेल से छूटकर आई हूँ। बच्चों की माएं औजारों ने यूं सूंघ लिए हूँ अपने अपने हाथ बिना गलती किए। हम एक दूसरे से बोले भी थे तौबा कितने वर्ष। एक और कविता में इस संकलन से, आखिरी कविता एक तरह से मैं सुना रहा हूँ, प्रेम और मृत्यु। इस कविता का शीर्षक है।
दोनों साथ साथ चले जाते हैं दोनों साथ साथ, छोड़कर मुझे भंवर में जीवन के प्रेम विहीन। दोनों उत्कट चंचल, दोनों भीषण सुंदर, दोनों ब्रह्मानंद सहोदर, दोनों काव्य। जब चले आते हैं निगूढ़तम अभ्यंतर अप्लावित, हो उठती हूं मैं एक सीप सी या धूल सी या कुछ नहीं सी, और आती है एक बड़ी सी लज्जा अपने कुछ भी न होने पर, न मर सकने पर, न कर सकने पर। मुक्ति सा प्रेम बने रहने को लालायित, एक आर्त एक दिन। चले जाते हैं वे दोनों साथ साथ, मैं जानना आरंभ करती हूँ धधकते ब्रह्मांड में कि कहाँ से आया था यह कौन, गया होगा कहाँ। ये बेहद अच्छी कविताएं हैं। जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, हम अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं। मंगलेश डबराल ने इस कविता का फ्लैप लिखा था और क्षमा कौल की इस पुस्तक को, कविता संग्रह को प्रलेख प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 152। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द, विस्थापन की पीड़ा छुपी हो, तो इस कविता संग्रह को पढ़ सकते हैं। एक अलग भाव लिए हुए कविताएं हैं इस संग्रह की। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को इसी समय मैं कविता से जुड़ी पुस्तकों की, कविता संकलनों की, कविता संग्रहों की चर्चा करता हूँ। आप इस कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तकों के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा, एक दिन एक किताब में। धन्यवाद।